हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। मैं हूं अभिषेक शंकर। आप सभी के लिए सीटेट का बैच हमारी तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस लगातार चल रही हैं, मैथ्स पेडागोजी की। जिसमें प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने गणित शिक्षण और गणित शिक्षण की विधियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। उनसे क्वेश्चन ज़रूर हर साल बनता है। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। उसके बाद आज की जो वीडियो है हमारी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं पेपर में, वही यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज़रूर देखें। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गणित कैसे पढ़ाया जाए। तो गणित कैसे पढ़ाया जाए इस टॉपिक पे है। तो गणित स्तर, प्राथमिक स्तर पर गणित की संकल्पना की जानकारी देने के लिए एक लेखिका हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, पामिला लाइबैक। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है इनकी हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, ये बुक भी पूछी जाती है ये पुस्तक किसकी है, तो पामिला लाइबैक की ये पुस्तक है। इसमें इन्होंने एक एल्पस सीक्वेंस दिया था, यानी ELPS एक सीक्वेंस दिया था। तो इस सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, इससे किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो भी आपको हम आगे बताएंगे। तो देखिए, ई का मतलब यहाँ पर क्या है। ई का यहाँ पर मतलब है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्रम बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, इसी क्रम में आपको चलना है। ई के बाद फिर एल फॉर यहाँ पर लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, यानी लैंग्वेज का यूज़ करके समझाना है। सबसे पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक्सपीरियंस लेके बच्चे को समझाया जाता है। उसके बाद लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। फिर उसके बाद पिक्चर रिप्रेजेंट के द्वारा वहाँ पर समझाया जाता है। फिर आता है आपका सिंबल के द्वारा वहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैथमेटिक्स में ये चार यहाँ पर आपके सीक्वेंस चलते हैं, जिसे हम एल्पस सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो आप देखेंगे। देखिए, कक्ष में आधे की संकल्पना देने के लिए दिए गए अनुक्रमों का सही क्रम होगा। तो यहाँ पर ये आपको देखिए, इसको छोटा कर दें तो ये अनुक्रमों का क्रम दिया हुआ है। तो इनमें से सही क्रम हमें बताना है। ए दिया है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग, फिर है भाषाई वर्णन, फिर है चित्रात्मक अनुभव, फिर है अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन ए है आपका DCBA, यानी जो आपको ये चार जो ऊपर दिए हैं ABCD, इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, किस क्रम में लगाना है, आधे की संकल्पना यहाँ पर देनी है प्राथमिक कक्षा के लिए, और यही क्रम आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिर लैंग्वेज, फिर पिक्चर, फिर उसके बाद सिंबल। इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ई फॉर यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट से यहाँ पर है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और L फॉर लैंग्वेज से आप ध्यान रख सकते हैं, P फॉर पिक्चर से, S फॉर सिंबल से आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो कही गई है वो क्या है। देखिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग यानी कि आपका जो है E फॉर यहाँ पर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो सामने दिख रहे हैं उनके यूज़ के द्वारा यहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर है भाषाई या भाषाई वर्णन, यानी लैंग्वेज के थ्रू बताना है। फिर चित्रात्मक अनुभव यानी पिक्चर के थ्रू, फिर अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस यानी सिंबल्स के द्वारा यहाँ पर बताना है। तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, भाषाई और चित्रात्मक, फिर अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ आपको इस पे जाना है। ठीक है, इस क्रम पे जाना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बताना होगा बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के द्वारा, फिर किसके द्वारा, पिक्चर के द्वारा, फिर सिंबल के द्वारा। तो सिंबल सबसे लास्ट में है, तो सिंबल वाला सबसे लास्ट में रहेगा। भाषाई वर्णन और चित्रात्मक अनुभव और अनुभव प्रदान करना, यानी सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी अनुभव प्रदान करना होगा सबसे पहले, यानी D। फिर उसके बाद भाषाई वाला यानी B, सबसे पहले आपका D, फिर यहाँ पर B आएगा। ठीक है, फिर आपका C, फिर आपका A, यानी DBCA। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेन हिले का ज्यामितीय विचार। वेन हिले के यहाँ पर ज्यामितीय विचार की यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। पहली है चाक्षुषीकरण, यानी मानसिक चित्रण, जिसे हम लेवल 0, ठीक है, लेवल 0 यहाँ पर ये होगा, तो लेवल 0 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आपको लेवल 0 भी लिखा मिल सकता है, लेवल 0 का नाम क्या होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज है विश्लेषण, जिसे लेवल 1 कहा जाता है।
थर्ड स्टेज है अनौपचारिक निगमन जिसे लेवल 2, फोर्थ स्टेज है औपचारिक निगमन जिसे लेवल 3 और फिफ्थ स्टेज है यहाँ पर दृढ़ता जिसे लेवल 4 कहते हैं। तो वेन हिले की यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं, उन पांचों स्टेजेस के आपको नाम बिल्कुल कंठस्थ एकदम ध्यान होने चाहिए, सीक्वेंस में ध्यान होने चाहिए। साथ ही साथ उनके लेवल वाले जो नाम है वो भी ध्यान होने चाहिए कि लेवल 0 पे कौन सा है, लेवल 3 पे कौन सा है, लेवल 2 पे कौन सा है, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं हर एक के बारे में। तो चाक्षुषीकरण जो है उसमें क्या होता है, भुजाओं दिखावट के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें जो स्किल होती है वो क्या होती है कि भुजाओं या दिखावट के आधार पर वर्गीकरण होता है। पहली बात तो ये ज्यामितीय संकल्पनाओं पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस स्तर पर बालक जो है ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उसकी दिखावट या भुजाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। ठीक है, जब देखकर बच्चा वर्गीकरण करेगा कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो इस तरह से जो वर्गीकरण होगा तो वहाँ पर आपका कहलाएगा लेवल 0 यानी कि चाक्षुषीकरण, स्टेज 1 कहलाएगी ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होती है स्टेज 2 जिसे लेवल 1 के नाम से जानते हैं यानी विश्लेषण। इसमें क्या होता है, गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करना तथा उसका चित्र बना लेना। ठीक है, ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका विश्लेषण। ठीक है, इसमें चित्र भी बना लेता है बच्चा। ठीक है, और साथ ही साथ किसके आधार पर है, गुणों के आधार पर। इसमें भी ज्यामिति के लिए है ये सारी, ज्योमेट्री के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है, साथ ही साथ चित्र भी बना लेता है। जैसे त्रिभुज के गुण होते हैं कुछ कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जो आपस में मिली होती हैं। ठीक है, मिलकर खाली अगर 3 भुजाएं इस तरह से खींच दी जाएं तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। उसके गुण होते हैं कि वो आपस में मिली होनी चाहिए। ठीक है, तो साथ ही साथ और भी गुण होते हैं त्रिभुज बनाने, तो त्रिभुज बना लेना बच्चे को, साथ ही उसके गुणों के आधार पर उसे वर्गीकृत भी कर लेना कि कौन सा समद्विबाहु है, ठीक है, कौन सा समबाहु है, इस तरह से ये कहलाएगा आपका विश्लेषण। ठीक, नेक्स्ट आता है अनौपचारिक, भाषाई आधार पर परिभाषित कर अंतर स्पष्ट कर लेता हो परंतु सिद्ध नहीं कर पाता हो। ठीक है, जैसे भाषाई आधार पर जैसे बता दे कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर वो समद्विबाहु, बच्चा बता तो दे रहा है। ठीक है, भाषाई आधार पर वहाँ पर परिभाषित कर दे रहा है कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु कहलाएगा, और जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों वो आपका समबाहु कहलाएगा। बच्चा यहाँ पर परिभाषा के द्वारा तो बता लेता है लेकिन यहाँ पर उसे सिद्ध नहीं कर पाता है, तब वो आपकी लेवल 3 यानी स्टेज 3 और लेवल जो है वो 2 कहलाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, स्टेज 3 लेवल 2। ठीक है, इस सिक्वेंस को आपको नहीं भूलना है, ये बहुत गड़बड़ करता है पेपर में। साथ ही साथ नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि अनौपचारिक निगमन में ये होता है। ठीक है, कि भाषाई आधार पर परिभाषित कर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है बच्चा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, बच्चा सिद्ध भी कर लेता है। ठीक है, जो विभिन्न आकृतियों को लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, विभिन्न परिभाषाओं, प्रमेय और उपप्रमेय के संबंध स्थापित कर उन्हें सिद्ध कर लेता है। ठीक है, यानी जो कक्षा 10 की जो ज्यामिति है उसमें जो है वो औपचारिक निगमन का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रमेय वगैरह सब आ जाती हैं, सिद्ध भी होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आपकी हो जाती है स्टेज 4 यानी कि लेवल 3, और लास्ट आपकी होती है कि दृढ़ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमूर्तन का संचलन करने लगता है या फिर कर लेता है। ठीक है, इस स्तर पर बालक विशेषता उच्च स्तर पर जो ज्यामिति पढ़ता है इसके अंतर्गत आता है। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की छिपी अवधारणाओं को भी समझ लेता है। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में यदि हमसे किसी भी क्वेश्चन में यदि उससे रिलेटेड ना पूछकर दूसरी चीज़ से रिलेट करते हुए कुछ और पूछा है तो वहाँ पर बच्चा उसको रिलेट कर पाए, वो आपकी कहलाती है दृढ़ता। ठीक है, यानी लेवल 4 कहलाता है वहाँ पर आपका। ठीक है, जैसे आपका अगर चतुर्भुज दे दिया तो चतुर्भुज से अगर वर्ग से रिलेटेड यहाँ पर कोई वो दे दिया कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, या फिर मतलब अगर दे दिया आपको घनाभ दे दिए, इस तरह से अगर कुछ भी दे दिया, यहाँ पर चतुर्भुज है, त्रिभुज का अगर दे दिया इसी तरह से कोई भी सवाल, तो वहाँ पर बच्चा क्या हो कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, ठीक है, यानी ज्यामिति में जो उसने पढ़ रखा है उसमें उसके आधार पर जो छिपी हुई अवधारणाएं हैं सवाल में उनको भी बच्चा समझ ले, तो वो आपका कहलाता है स्टेज 5 जिसे लेवल 4 या दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पांचों जो हैं वो ध्यान रखनी है। तो आप इनका जो क्रम है वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या है, चाक्षुषीकरण है,
यानी जब बच्चा चित्र पहचानना सीख जाता है, ठीक है। लेवल 2 है विश्लेषण, जिसमें बच्चा क्या करता है, यहाँ पर चित्र बना लेगा, ठीक है। और अनौपचारिक में भाषाई आधार पर तो विभक्त कर देगा लेकिन सिद्ध नहीं कर पाएगा, ठीक है। औपचारिक में सिद्ध भी कर देगा, ठीक है, और उसमें भाषाई विभेद भी बता पाएगा। और दृढ़ता में क्या होता है, जो पिछला है उसको भी आधार लेकर वो बच्चा जो छिपी हुई जो भी हैं आकृतियाँ वो भी उसको भी सॉल्व कर पाता है, वो कहलाती है आपकी दृढ़ता। तो ये आपको पांचों लेवल जो हैं, पांचों स्टेज जो हैं वो ध्यान रखनी है, और साथ ही इनके लेवल भी ध्यान रखने हैं कि स्टेज 1 जो है वो लेवल 0 है, स्टेज 2 लेवल 1 है, स्टेज 3 लेवल 2 है, और स्टेज 4 जो है वो आपका लेवल 3, और स्टेज 5 जो है वो लेवल 4 है। इस तरह से यहाँ पर ये आपका जो है वेन हिले और आपकी एल्पस थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोनों ही आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूर पेपर में आती ही आती है ये। तो जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ की इसकी आपकी PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी को कोई यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो ज़रूर करें, आपके कन्फ्यूज़न को यहाँ पर ज़रूर दूर किया जाएगा। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।